अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक-ठाक हैं, खैरियत से होंगे। इस वक़्त मैं मौजूद हूँ कुर्तुबा मार्केट में और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने 3 दिन पहले भी जो व्लॉग बनाया था वो कुर्तुबा मार्केट का था। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बहुत एक न्यू और इनोवेटिव चीज़ लेकर आई हूँ जो है जो साड़ी गाउन आजकल चल रहे हैं, जिस तरीके से मैं आपको अपनी स्क्रीन पे शो भी कर रही होंगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। मैं ये बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि ईज़ी बन जाए, क्योंकि साड़ी आजकल जितना इन हुआ हुआ है और हम लोग पहन नहीं पाते। ज़्यादातर ये होता है कि हमें पहनने में बहुत डिफिकल्टी रहती है। तो मैं बहुत ईजीएस्ट वे आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। तो आज चलते हैं, अपने लिए आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच करते हैं। ये है वो गाउन साड़ी जो आजकल फुल ट्रेंडिंग में है। सिर्फ 30 सेकंड में आप इसको पहन सकते हैं बिना किसी की मदद लिए। मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को इस साड़ी को पहने हुए देखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये इजीएस्ट वे ट्राई करूं और आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करूं। यहाँ मैं कुर्तुबा में एंकर हो चुकी थी और यहाँ पे शिफॉन के प्रिंट्स थे, लेकिन इतने अच्छे नहीं थे जितना मैं सोच रही थी। बहुत लिमिटेड शॉप्स के पास थे, एक या दो शॉप्स के पास अवेलेबल थे। एक ये ब्लैक एंड रेड कलर का प्रिंट समझ में आया था, लेकिन मैं लास्ट वीडियो में अपनी लुलू साड़ी के मैंने आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच किया था वो भी थोड़ा ब्लैक टोन में था, तो इसलिए मैंने ये साड़ी को डिस्कार्ड कर दिया था और मुझे प्रिंट समझ नहीं आ रहे थे, सिर्फ दो शॉप्स पे अवेलेबल थे। लेकिन मुझे सिर्फ ये इसका ये कि इसमें गर्मी तो नहीं लगेगी भाई, ये शिफॉन ही है। अच्छा, एक ये डिजाइन भी मुझे बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, ये वाला, लेकिन उससे अच्छा ड्रैगन ब्लैक लग रहा है। असल में मुझे चाहिए थोड़ा सा पिंकिश फ्लोरल में, जो आपके पास वो वाला पीस है, वो वाला पिंक और फ्लोरल वाला, यार वो दिखाओ। ये ऐसे अम्मी, ये इस तरीके का कुछ चाहिए था ताकि जो है ना थोड़ा समर्स के हिसाब से जाए। ये देखें, कपड़ा शिफॉन है, नहीं बात। अच्छा, आखिरी क्या कर दोगे अगर ये लेंगे तो? अभी ही चाहिए, अभी देखेंगे, अगर नहीं मिलता तो मैं ले लूंगा। ऐसे पहले नहीं कर बताएंगे पैसे, देखूँ भाई। चले, सही है, ठीक है। बस प्रिंट की वजह से देख रही हूँ, वरना मुझे ये समझ में आ गया। ठीक, मैं यहाँ दूसरी शॉप पर आई हूँ और ये रेड साड़ी मुझे अच्छी लगी, लेकिन मुझे कपड़ा क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी है और ये जॉर्जेट टाइप का कपड़ा लग रहा है जो स्किन पर रैशेस कर देता है। तो इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि गर्मी इस कदर है, आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कोई इतनी गर्म चीज़ पहनना। लोग मेरे फेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं गर्मी से पागल हो चुकी थी और ढूंढ ढूंढ के थक चुकी थी, लेकिन मुझे फिर भी कुछ समझ में यहाँ नहीं आ रहा था, सिर्फ़ और सिर्फ कपड़े की वजह से, क्योंकि अक्सर कपड़े रैशेस कर देते हैं आपको। इस टॉप पे मुझे कुछ प्रिंट समझ में आए, जैसे एक ये प्रिंट है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वही इशू आ रहा था कपड़े का। लेकिन मैं फिर भी अब इतना थक चुकी थी कि मैं एडजस्ट करने को तैयार थी और फिर मैंने इनके पास प्रिंट्स निकलवाए और भी मुझे अच्छे लगे। एक नियॉन टाइप का प्रिंट था जो मुझे अच्छा लगा, लेकिन जब मैंने उसको खुलवाया तो वो बहुत ज़्यादा सी थ्रू था। अगर स्लिप लगा दूँ ना तो उसके बाद भी उस पर से कुछ ना कुछ आपका शो होना था, तो इस वजह से मैंने वो भी रहने दिया। लेकिन अम्मी ने कहा एक दफ़ा खुलवा के चेक कर लो, हो सकता है अच्छा लगे खोल के, हम फिर स्लिप का कुछ एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि ये अच्छा खासा प्यारा लग रहा है, लेकिन इशू वही कपड़े का आ रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं बहुत आप लोगों को पका रही हूँ, लेकिन वाकई मैंने इतनी ख्वारी की है सिर्फ़ और सिर्फ कपड़े के चक्कर में। और इनके पास प्रिंट्स तो बहुत हसीन हसीन थे, लेकिन आपकी बहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हो सकता है कि गर्मी इतनी थी तो इस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी और समझ नहीं आ रहा था, और मेरी तबीयत भी थोड़ी इस वक्त ठीक नहीं थी। और मैं इनसे ही पूछ रही थी ये कितने का दे रहे हैं, तो ये मुझे 450 पर यार्ड्स बोल रहे थे। तो ये मुझे काफ़ी महंगा लग रहा था, क्योंकि हर जगह आराम से हर कोई 350 पर यार्ड्स मुझे ऑफ़र कर रहा था। सिर्फ इनके प्राइस क्यों इतने हाई थे ये मुझे आइडिया नहीं हो रहा था। और ये पूछ रहे थे उनसे कि भाई जो है कि या आप देख सकते हैं कि सुनने को तैयार नहीं था, वो पैसे कम, मैंने कहा पैसे कम कर दो, तो वो अपने जो है ओनर से मालूमात ले रहा था कि भाई कितने कम कर सकते हैं। पठानी में अपनी बात ये लोग कर रहे थे। फिर ये तीसरा प्रिंट मैंने इनके साथ निकलवाया, ये ग्रीन कलर का था, ये बॉर्डर वाला था, और अम्मी ने ये देखते साथ बोला बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था अम्मी को, और देखते साथ बोला कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, और ये इसको भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया था। मैंने 5 से 6 शॉप्स देख ली थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ दूसरी जगह जाया जाए, क्योंकि मैं अपना भी टाइम वेस्ट कर रही थी, दुकान वालों का भी टाइम वेस्ट कर रही थी, और जो मेरे साथ बेचारे घूम रहे थे उनका टाइम तो ऑलरेडी मतलब वेस्ट हो ही रहा था, क्योंकि बेचारे मेरे साथ इतनी गर्मी में घूमते रहते हैं और मुझे फिर भी कुछ समझ नहीं आता है।
और ये ब्लू वाला मैंने इनसे कहा कि नहीं खोलें क्योंकि मुझे ऑलरेडी समझ नहीं आ रहा और ये इतनी मेहनत करके दिखा रहे हैं और उनकी मेहनत जाएगी नहीं, इसलिए मैंने ये डिस्कार्ड कर तो दिया। अब मैं जो हूँ कुर्तुबा से राबी की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि कुर्तुबा के अंदर जो है बिल्कुल भी जो है शिफॉन प्रिंटेड नहीं है। और मैं गर्मी की वजह से इस टाइम पे निकली थी, लेकिन अब हम कुर्तुबा से राबी की तरफ जा रहे हैं ताकि मैं राबी में देख सकूं, क्योंकि जिस तरीके का मुझे प्रिंट्स चाहिए वो मुझे थोड़े से समर्स के हिसाब से चाहिए, ये थोड़े शादी टाइप नहीं चाहिए। तो अब हम राबी जा रहे हैं। फाइनली मैं राबी पहुंच गई थी और पहुंचते साथ ही थर्ड फ्लोर पे बहुत सारी शॉप्स थी, उनमें से एक शॉप पे से मुझे एक प्रिंट समझ में आ गया था और ये मुझे 300 पर यार्ड पे मिला और मैंने 8 गज ये लिया था क्योंकि मुझे पल्लू थोड़ा लंबा चाहिए था, तो उन्होंने मुझे ये 300 पर यार्ड पे दिया। मैंने जो ले लिया है अपनी साड़ी का कपड़ा, और अब मैं इसका अस्तर जो कि जिसके अंदर नीचे इसकी स्लिप लगेगी अस्तर, वो लेने के लिए जा रही हूँ। फाइनली बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये स्लिप मिल गई मैचिंग की और ये 2.5 गज मैंने ली 400 रुपये की। और बस इतनी गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती थी कि मुझसे खड़ा तक नहीं हो जा रहा था। तो जो चीजें मुझे लेनी थी वो सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, अब सिर्फ स्टिचिंग बाकी है और मेरी कोशिश है कि ये मैं 1 से 2 दिन में फाइनलाइज करके आपके सामने इस वीडियो को शेयर कर दूं। इस गाउन साड़ी का जो गला था मुझे इस तरीके से चाहिए था जैसे हानिया आमिर ने अपनी एक उसमें बनवाया हुआ था, तो ये बहुत प्यारा लुक आ रहा था। मुझे फुल स्लीव्स चाहिए थी, इस तरीके से नीचे से ये फ्रिल आनी थी और ये लुक मुझे इस तरीके का प्रॉपर चाहिए था पूरा। तो ये मेरी अम्मी ने गला रेडी कर दिया था, बिल्कुल एज इट इज़ वही है जो मुझे चाहिए था। जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि वो नीचे इस तरीके की फ्रिल टाइप की चीज़ बनी हुई है, तो अम्मी मेरे लिए वो चीज़ बना रही थी इसमें और मैं बस उम्मीद कर रही थी कि जैसा मैं चाह रही हूँ ये वैसा बन जाए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और आजकल साड़ियाँ किसको पसंद नहीं है। मुझ जैसी को तो साड़ी बहुत पसंद है, लेकिन वही बात है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको पहनना। आप अकेले खुद नहीं पहन सकते, आपको किसी ना किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक ऐसी चीज़ बनाई जाए ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ईजीएस्ट वे कि साड़ी किस तरह कैसे पहने। इस साड़ी को आप गाउन भी पहन सकते हैं और आप एज इन साड़ी भी पहन सकते हैं, तो दोनों चीज़ें आपकी इससे जो है पूरी हो जाएंगी। गाउन भी आपको मिल जाएगा और साड़ी भी जो आप पहन सकते हैं। बस यहाँ पे अम्मी उस फ्रिल को अटैच करने लगी है यहाँ पे और बस फाइनल लुक आने ही वाला है आप लोगों के सामने। एंड टाडा, इट्स रेडी। आप इसको गाउन की तरह भी वेयर कर सकते हैं। जो पहला लुक मैं आपको दिखा रही हूँ ये गाउन है, आप इसको लॉन्ग फ्रॉक भी कह सकते हैं। सेकंड, आप इसके साथ इसका पल्लू अटैच कर सकते हैं। मैंने इसके साथ इसको सेफ्टी पिन के साथ अटैच किया है। अगर आप चाहें तो इसके यहाँ पे एक टाका लगा के या बटन लगा के इसको आप यहाँ पे सेटल कर सकते हैं, लेकिन मुझे गाउन की तरह भी एक दफ़ा पहनना था, तो मैंने इस तरीके का जो है आइडिया रहा कि मैं सेफ्टी पिन के साथ इसको अटैच करूँगी। फिर आप ये देखें विद इन 30 सेकेंड, और मेरे ख़्याल से 30 सेकेंड्स के भी कम मुझे इस साड़ी को पहनने में टाइम लगा और ये इतनी क्लासी लग रही थी। और ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट वे है। आप ये देख लें, नॉर्मली जो हम साड़ी पहनते हैं उससे बिल्कुल सिमिलर है और आजकल जितना ट्रेंड में चल रहा है, जिस तरीके से स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया कि सेलिब्रिटीज़ इस साड़ी को बहुत चूज़ करती हैं क्योंकि ये ईज़िली कैरी कर लिया जाता है और ना इसमें आपको किसी पेटीकोट की ज़रूरत पड़ रही होती है, ना आप लोगों को बेल्ट बनाने की ज़रूरत पड़ रही होती है। तो ईज़िली आप इसको पहन सकते हैं और आपको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। आपने बहुत सारी शिल्पा शेट्टी की वीडियोस देखी होंगी और वो इस तरीके से साड़ी पहनी हुई होती हैं और इस तरीके का उनका लुक होता है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को 3 तरीके से स्टाइल करके दिखाऊंगी। एक तो गाउन हो गया, दूसरी वो पल्लू वाली, एंड तीसरी ये इस तरीके से आप इसको शोल्डर पे पिन अप कर सकते हैं और इस तरीके से भी पहन सकते हैं। लेकिन मुझे, जैसे आपको मैंने बताया था कि मुझे इस तरीके का पल्लू बहुत पसंद है और ये जैसे शिल्पा शेट्टी पहनती है, तो मेरे लिए ये वाला जो है वो 10 on 10 था। और जो इसको बोले, अगर ये वायरल चल रहा है तो वाकई इसके अंदर बहुत क्लास आ रही है पहनने में और ये
टोटल जो मुझे साड़ी की कॉस्ट आई है वो 2800 रुपीज़ आई है, क्योंकि 300 रुपीज़ पर यार्ड था ये, और ये 300 पर यार्ड में मैंने लिया था 8 गज, और 400 रुपीज़ की मैंने इसकी स्लिप ली है। तो अंडर 3000 आपको ये साड़ी मेरी रेगी दिख रही है। आप अगर स्टिचिंग कहीं से करवाएं तो वो 1500 के आपसे स्टिचिंग ले लेगा, और ये इस तरीके की साड़ी आपको बना के दे देगा, क्योंकि आप इसको किसी इवेंट में पहन सकते हैं। आपने चाहा कि जब भी दिल चाहा आपने इसको गाउन वेयर कर लिया, जब आपका दिल चाहा आपने इसको साड़ी बना के पहन लिया। अंडर 3000 कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं ये गाउन साड़ी जो है डिज़ाइन कर सकती हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।